देश की राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जी हाँ, नई मुख्यमंत्री का नाम रेखा गुप्ता है और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी छाई हुई हैं। उनके कुछ पुराने वीडियो और ट्वीट है। एक वीडियो में तो वो साफ कह रहे हैं कि जेएनयू में जो 10 रुपए का खाना खाकर पढ़ाई करते हैं, जो सस्ता पढ़ाई है, वो उनसे छीन लेनी चाहिए और जेएनयू बंद कर देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जेएनयू नहीं होता तो इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग बिल्कुल बहुत आगे नहीं आ पाते। तो खैर, इस देश के SC ST OBC को समझना है कि या तो आप धर्म चुन लीजिए या फिर शिक्षा चुन लीजिए। लेकिन सोचिए, रेखा गुप्ता की पूरी नैरेशिंग RSS में हुई है, उनकी विचारधारा RSS की है और वो RSS की भाषा बोल रही हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उनके कई सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिस तरह के अपशब्द उनकी मां को लेकर कहा है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी ने छोटे रिचार्ज केजरीवाल को हरा दिया है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के जब हाथ में सत्ता थी तो डाइवर्सिटी का उनको याद नहीं आया। आप सोचिए, कांग्रेस ने भी 60 साल तक राज किया लेकिन उनको डाइवर्सिटी याद नहीं आया। बीजेपी दो रास्ते पर चल रही है, एक तरफ वो डाइवर्सिटी भी की बात कर रही है, दूसरी तरफ धर्म की भी बात कर रही है। तो ये दोनों बीजेपी साध रही है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल SC समाज के एक मंत्री ही बने हैं और प्रवेश वर्मा जो OBC कम्युनिटी से आते हैं उनको जगह नहीं मिली है। तो उन पर लोग, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, अगर मंत्री की बात करें तो सोचिए, ये मनिंदर सिंह सिरसा हैं, रविंद्र इंद्राज सिंह, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो इसमें रविंद्र इंद्राज सिंह जो है वो SC समाज से आते हैं, प्रवेश वर्मा OBC समाज से आते हैं, आशीष सूद हैं, कपिल मिश्रा हैं और पंकज कुमार सिंह हैं। तो सवर्ण समाज के मंत्रियों की संख्या यहाँ भी ज़्यादा है, ये आप समझिए। तो अभी भी इस देश में SC ST OBC की संख्या, SC ST OBC के मिलाकर संख्या 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो दिल्ली में बिल्कुल बीजेपी ने डाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखा है। महिला मुख्यमंत्री के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं। एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि चूंकि केजरीवाल जो है वो बनिया वैश्य समाज से थे, तो वो कमी जो है वो उनकी पूरी करने की कोशिश है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना हो रही है। इनके पुराने ट्वीट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनके कुछ पुराने ट्वीट्स हैं। ये वो शख्स है, बवाना आरक्षित सीट से जीत कर आए विधायक रविंद्र इंद्रराज को आज दिलाई जाए कैबिनेट मंत्री की शपथ। ये एक शपथ लिया है इन्होंने, मंत्री बने हैं। देखना है कि इनको सोशल जस्टिस के अलावा क्या मिलता है। और ये देखिए, ये है वो मैडम का बयान जिसको प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है। साले फ्री का खाते हैं, 10 रुपए फीस में पढ़ते हैं, फीस बढ़ने का विरोध करते हो, देशद्रोही। जेएनयू को तुरंत बंद करना चाहिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो ये OP धनखड़ पर्यवेक्षक ने कहा था बिहार से महिलाओं को हरियाणा लाकर लड़कों से शादी कराएंगे, उन्होंने इस नगीने की पहचान की है। प्रियंका भारती RJD की प्रवक्ता हैं, वो बोल रही हैं। बात कुछ कुंभ की करें तो दिल्ली पर भी आएंगे, लेकिन कुंभ भी ले जाएंगे। कुंभ में एक किस तरह से भास्कर की खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आई युवती की हत्या कर दी गई है। सब बाथरूम में मिली है, युवती को आया, युवक फरार है। सोचिए, वहाँ एक इस तरह की बहुत ही दुखद घटना हुई है। साथ ही आप सोचिए कि पानी को लेकर खबरें चल रही है, सफाई कर्मचारियों की बड़ी बुरी स्थिति है। ये तस्वीरें देखिए, भास्कर ने लगाई है, हम तस्वीरें छोटा करके दिखा रहे हैं। 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, 16 से 17 घंटे काम करना पड़ता है। सोचिए, तो जो लोग पुण्य कमाने जा रहे हैं उनसे अगर गंदगी साफ करवाई जाए तो क्या बात है। इस देश में सफाई वाले एक जाति बना दी गई है और उन्हीं के हिस्से में है। जापान इसलिए देश दुनिया का सबसे साफ देश है क्योंकि वहां सब लोग सफाई करते हैं। नेहा सिंह राठौर ने भी CM पर तंज किया है, बधाई हो दिल्ली वाले, उज्जवल भविष्य की बधाई हो। ये दोनों ट्वीट हैं रेखा गुप्ता के नाम से। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये सारे ट्वीट्स उनके ही हैं, उनके, लेकिन वेरीफाई हैंडल है। आजकल तो सबका वेरीफाई होता है। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार में लाल हिट खरीदते देखा था। तो इस तरह के ट्रोलर वाली उनकी भाषा है। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। इस तरह के जो बयान है वो काफ़ी ट्वीट हो रहे हैं। और महाकुंभ से एक और बड़ी दर्दनाक खबर है।
महाकुंभ में स्त्री सम्मान की रक्षा करने में सरकार विफल है, अखिलेश यादव का ये वीडियो बयान जो है, सोचिए खबर है कि कुछ वीडियो जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। अजीत अंजुम ने गजब महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को मिली हैं। जो जेएनयू वाला बयान है उनका वो वायरल हो रहा है। मैं वीडियो नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का झंझट है, लेकिन ये जो ट्वीट है तो सबसे ज़्यादा जेएनयू को लेकर वो ट्रोल हो रही हैं। और सोचिए तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं महाबोधि मंदिर का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है। सोचिए महाबोधि मंदिर बोधगया में जो सवर्ण हिंदू हैं उनको निकालने की मांग कर रहे हैं बुद्धिस्ट लोग, जो भिक्षु हैं। वो कह रहे हैं कि जब तमाम धर्म के लोगों को मंदिरों में उन्हीं धर्म के लोग होते हैं तो बुद्ध विहार में ऐसा क्यों है। राहुल गांधी ने सावरकर के मामले में एक बड़ा खेल कर दिया है। राहुल गांधी ने सावरकर अवमानना केस को समन ट्रायल में तब्दील करने की अर्जी दी है। कोर्ट इसकी इजाजत दे तो सावरकर के तमाम सच सामने आएंगे। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े तमाम तथ्य, अंग्रेजों को दिए माफीनामे और पेंशन भी, इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी चाहिए। राहुल गांधी पर एक डिफेमेशन का केस था, उन्होंने कहा कि हम उसको वापस हम चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो। तो महंत ब्राह्मणों का महाबोधि महाविहार पर नियंत्रण कैसे, ये विलास खरात हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा ट्वीट आया। यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में आज पेश 25-26 का बजट यदि व्यापक जनहित एवं जन कल्याण का ज्यादा होता तो बेहतर होता, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने एवं आम जन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नियत नीति का अभाव, यही विकास कैसे संभव है। तो सोचिए यूपी बिहार देश के बड़े राज्य हैं जहां लगभग यूपी की जहां 25 करोड़ आबादी है, बिहार की 15 करोड़ आबादी है। और कुल मिलाकर यूपी भाजपा सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग को तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता एवं संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करना, सुख चैन पहुंचाने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य की पूर्ति करना होना चाहिए। ऐसा न होना चिंतनीय है। भाजपा से पहले यूपी बदहाल था, यह दावा उचित नहीं है, क्योंकि बीएसपी की मेरी सरकार में जनहित एवं जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मामले में हर स्तर पर कानून का बेहतरीन राज था, जिससे लोग अब तरस रहे हैं, जबकि भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने ये बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र एवं समाज की बुनियादी सुविधाओं के अभाव एवं अनेकों विषमताओं से जूझ रहे हैं तथा लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजी रोजगार के बेहतर व्यवस्था की मांग है तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना यह एक समस्या का समाधान नहीं है। तो यूपी के बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा बयान है जो तेजी से चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपी के बयान पर ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। कुंभ को लेकर भी उसी तरह खबरें आई, लेकिन रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं वो नहीं बन पाए हैं। और झारखंड में गुटखा पर रोक लगा दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में जो लोग मंत्री बनाए गए हैं, अभी भी दिल्ली में एससी समाज के सिर्फ एक मंत्री बनाए गए हैं। देखना है कि उनको सोशल जस्टिस के अलावा भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और रेखा गुप्ता जेएनयू बंद करने की पक्षधर हैं। वो अरविंद केजरीवाल पर गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो उनके इस तरह के तेवर हैं और बीजेपी के अमूमन नेताओं के तेवर इसी तरह के होते हैं। लेकिन जेएनयू बंद करने वाला जो उनका तेवर है उससे लगता है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर उनकी क्या राय है, तो आने वाला समय बताएगा। विपक्ष में थी अब तक, पहली बार विधायक बनी है, अब मुख्यमंत्री बनी है, आगे किस तरह से है। तो दिल्ली में बड़ी खबर है। फिलहाल ओबीसी को झटका लगा है और सिंह वर्मा जो है वो बिल्कुल नहीं है इस सरकार में। और रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर की भूमिका दी जा सकती है। तो एससी समाज के हिस्से में सिर्फ एक पद आया है। देखते हैं कि सोशल जस्टिस मंत्री के अलावा क्या है। लेकिन रेखा गुप्ता जनरल कैटेगरी से हैं और जेएनयू को लेकर उनका बयान बहुत वायरल है। तो सोचिए कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे पर देखना पड़ेगा, दिल्ली में
कॉस्मोपॉलिटन शहर है, देश भर के लोग हैं। बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को भी मदद मिलेगी, सारी योजनाएं चलती रहेंगी, यमुना की भी सफाई होगी। तो रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को एक बार फिर से मिल गया। इससे पहले शीला दीक्षित भी रही हैं, सुषमा स्वराज भी रही हैं, अतिशी भी रही हैं, लेकिन उनका जेएनयू वाला बयान जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC लीडरशिप के जो लोग हैं, 60 साल तक कांग्रेस ने भागीदारी नहीं दी, अब लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी भी कहीं दे रही भागीदारी, कहीं नहीं दे रही है। ऐसे में SC ST OBC लीडरशिप को अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ बढ़नी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।